Good morning, class. Now again your chapter started is a reproductive health. तो reproductive health is a fourth chapter and topic is contraceptive method. तो contraceptive method कौन से होते हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन दैट पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फैमिली प्लानिंग जिसमें हमने स्टडी किया था और लेक्चर आपका कौन सा है, थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो मतलब हाँ, कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, मतलब ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड। फर्स्ट इज अ नेचुरल मेथड, सेकंड थिंग इज अ वेरियर मेथड, नेक्स्ट केमिकल मेथड और नेक्स्ट सर्जिकल मेथड, ठीक है। दीज आर बेसिकली 4 टाइप्स, ठीक है। तो इन ये दीज आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर आवर लाइफ या फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम या नीट लेवल एग्ज़ाम, तो इससे रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होता है, इसमें जो कंट्रासेप्टिव मेथड से कई ये क्वेश्चंस बनते हैं और इसलिए आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग अबाउट नेचुरल मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मेथड पर, बात करते हैं नेचुरल मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम नेचुरल मेथड पर बात करते हैं और नेचुरल मेथड भी बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं नेचुरल मेथड। हेलो। तो नेचुरल मेथड में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग नेचुरल मेथड के समय हम क्या करते हैं, जो मतलब इंसेमिनेशन प्रोसेस होती है, क्वाइटस होता है, जो मेटिंग करते हैं हम, तो उसमें उसको क्या करते हैं, उसको मतलब ओव्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब हम जो ओवम होता है प्लस जो स्पर्म होता है, स्पर्म, ओवम एंड स्पर्म, मेल एंड फीमेल गैमीट, इनको हम क्या करते हैं, मिलने से रोकते हैं, ठीक है। मतलब आपस में फ्यूज होने से रोकते हैं, आपस में मतलब आसपास जो पहुंच ना पाए, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, मतलब जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स को मिलने ना देना, ठीक है। तो इसमें हम कई एक मेथड को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पीरियोडिक एब्सेंस, पीरियोडिक एब्सेंस नेचुरल मेथड में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट मेथड है पीरियोडिक एब्सेंस, ठीक है, पीरियोडिक एब्सेंस। तो पीरियोडिक एब्सेंस में हम क्या करते हैं, इसमें जो मैंने आपको बताया था फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था, जो ओव्यूलेशन जो होता है, जो ओव्यूलेशन जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14 डेज होता है, 14 डेज में ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। और बेसिकली जो जो टाइम पीरियड लिया था, जो मतलब इस दौरान जो होता है 14 डेज के दौरान, तो इसमें कम या कुछ ज़्यादा है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो सटीक टाइम नोट करते हैं कब स्टार्ट हुआ है, तो उसमें मतलब 10 डेज से काउंट करते हैं, 10 डेज से काउंट करते हैं टू द 70 डेज, ठीक है, 17 डेज। इसके बिटवीन हम क्या करते हैं, कॉपुलेशन ना हो पाए या इंसेमिनेशन ना हो पाए, इंसेमिनेशन, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट मेथड है आपका, नेचुरल मेथड है पीरियोडिक एब्सेंस, ठीक है। पीरियोडिक एब्सेंस में हम क्या करते हैं,
जो मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो ओव्यूलेशन प्रोसेस, ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, ठीक है। और ओवम कब रिलीज होता है, मैंने ये सब आपने पढ़ रखा है, 14 डेज में रिलीज होता है। और जो तो मतलब लेकिन इसमें तो ओबम इस समय तो रिलीज होगा ही, 14 डेज में ही रिलीज होगा। लेकिन ओबम का जो टाइम पीरियड होता है, लाइफ स्पेन होता है अबाउट 24 आवर टू 30 आवर, 30 आवर्स तक ये सर्वाइव कर पाता है ओबम, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म का जो टाइम पीरियड होता है, स्पर्म जो फर्टाइल होता है, सॉरी, स्पर्म का जो लाइफ स्पेन होता है कितना होता है, 5 to 7 डेज, ठीक है। 5 to 7 डेज तक ही ये डेज तक सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पीरियोडिक एब्सेंस में आपको ये ध्यान रखना है, जो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, ओव्यूलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, वैसे तो 14 डेज होता है, तो इसमें ओवम रिलीज होता है। तो जो इंसेमिनेशन के थ्रू, प्रोसेस इंसेमिनेशन के थ्रू जो सीमेन होता है, स्पर्म होता है, वो मतलब फीमेल बॉडी के अंदर जो मतलब इंजेक्ट होता है, तो उसमें जो स्पर्म का जो लाइफ स्पेन होता है 5 to 7, कहीं कहीं पे मतलब 9 डेज तक ही सर्वाइव कर जाता है। रियल केसेस में देखा गया है, जो ओवरऑल हम जो टाइम पीरियड निकालते हैं इसका सर्वाइव का 5 to 7 डेज। तो 5 से 7 दिन तक जो स्पर्म होते हैं वो मतलब सर्वाइव कर सकते हैं इनसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर हुआ, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मतलब हाँ, ड्यूरिंग 10 डेज से 17 डेज तक जो मतलब हाँ क्वाइटस के लिए, और इनसे मतलब इंसेमिनेशन ना हो पाए, क्वाइटस ना हो पाए, फर्टिलाइट मतलब, ठीक है। तो इनसे हमें बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल मेथड हुआ। नेचुरल मेथड में कौन सा, नेचुरल मेथड में फर्स्ट मेथड हुआ पीरियोडिक के एब्सेंस, पीरियोडिक एब्सेंस आपको क्लियर होगा कि इज वन सच मेथड इज विच इज कपल्स अवॉइड, कपल्स क्या करते हैं, अवॉइड करें एब्सेंस फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डेज 10 to 17, 10 to 17 मतलब 10 से 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो 10 से 17 डेज होता है उसके उस समय इसको क्या करें, अवॉइड करें, ठीक है। ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, मतलब ओव्यूलेशन के समय मतलब ओवम का सिक्रेशन होता है, एंड इससे जो होता है प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इसके बिटवीन अगर किसी ने इंसेमिनेशन प्रोसेस हो जाए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मतलब वो मेथड हुआ पीरियोडिक के मेथड, ओके स्टूडेंट्स। तो ये मतलब एक जो यहाँ पर हम डायग्राम दिखा रहे हैं, यहाँ पर इस मेथड के थ्रू जो हमने आपको शो किया था, जो समझाया वो भी तो ये वाला जो डायग्राम है इसमें ओव्यूलेशन जो अभी मैंने प्रोसेस से समझाई थी, ओव्यूलेशन जो मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 28 डेज की या 27 डेज की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें जो ग्रीन कलर जो दिख रहा है, रिस्क ऑफ द कंसेप्शन कंट्रासेप्टिव मेथड में, मतलब रिस्क कब्रता जो रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर का जो सिग्नल दिखा रखा है इसमें रिस्क होता है। और जो ग्रीन कलर का जो दिखा रखा है इसमें कोई भी इसमें रिस्क नहीं होता है। तो ये मैंने सारा बता रखा है। जो फॉलिकुलर स्टेज होती है, फॉलिकुलर स्टेज में फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। ये के ओगोनिया बनते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल्स। तो 8 डेज तक ग्रेफिन फॉलिकल्स, 9 डेज तक ग्रेफिन फॉलिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। ग्रेफिन फॉलिकल बन जाते हैं, फिर इसका क्या होता है, रैप्चर होता है और ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। ओव्यूलेशन ये जो टाइम पीरियड रहता है ग्रीन कलर का जो है 8 से 7 या 10 से कह सकते हैं, एक मतलब जो प्रिवेंट किया जा सकता है 8 से कह सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है 10 से
17 डेज का, 10 से 17 डेज का टाइम पीरियड है, इनमें मतलब कोइटस होने से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होती है 14 डेज में होती है ओव्यूलेशन प्रोसेस, और इसमें ओवम का सिक्रेशन होता है, और ये जो होता है ल्यूटियल फेज होता है। ओव्यूलेशन के बाद जो होता है बचा हुआ पार्ट्स जो होता है उसे कार्पस लूटियम कहते हैं, और कार्पस लूटियम क्या करता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करता है। और ये जो फॉलिकुलर जो फेज होती है, फॉलिकल्स होते हैं वो सॉरी ल्यूटियस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करता है। जो फॉलिकुलर जो फेज होती है, फॉलिकुलर जितने भी फॉलिकल्स होते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स से रिलीज द एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, बोथ आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस इन फीमेल बॉडी। ठीक है, बहुत सारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं जो मतलब चेंजेबल होता है, उनमें बहुत सारा इनका यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये आपको फर्स्ट मेथड बताने की कोशिश की। दूसरा मतलब जो सेकंड मेथड है, नेचुरल मेथड का जो सेकंड मेथड है विद ड्रोवल या क्वाइटस, विद ड्रोवल एंड, या फिर हम कह सकते हैं क्वाइटस, क्वाइटस। ठीक है, या हम क्वाइटस कहते हैं, विड्रॉवल कहते हैं, या फिर हम क्वाइटस कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है मतलब पार्टनरशिप कैसे बचा जा सकता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन प्रोसेस के समय, जो 10 से 17 डेज होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब जो ध्यान रखेंगे कि जो पेनिस होता है, पेनिस में एक बुल्व यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है। पेनिस में क्या होता है, एक बुल्व यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, और उसमें मतलब क्या होता है, एक वाइट कलर का सीमेन रिलीज होता है, वाइट कलर का सब्सटेंस रिलीज होता है। उसमें भी बुल्व यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी हो सकती है कि स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो जो इस मेल गैमेट्स होता है मतलब वुल्व यूरेथ्रल ग्लैंड से भी मतलब ये रिलीज हो सकता है। तो इसमें आता है प्री, ठीक है, मतलब इसमें आता है इससे पहले ही स्पर्म का इजैकुलेट हो सकता है, और मतलब ये प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, बिफोर द इंसेमिनेशन से पहले, मतलब सीमेन रिलीज होने से पहले, सीमेन रिलीज होने से पहले जो यूरेथ्रल जो वाइट कलर का सब्सटेंस रिलीज होता है फ्रॉम द यूरेथ्रल ग्लैंड से, तो मतलब उसमें भी स्पर्म हो सकते हैं, और उनसे उनसे प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मतलब अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, विड्रॉवल मेथड, तो इसमें क्वाइटस, हाँ, इंट्रप्टस, मतलब इनको क्वाइटस से बचें। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा कैपेबल, ये भी ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है विड्रॉवल मेथड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमिनेरिया। इसमें क्या होता है, मतलब थर्ड जो मेथड है आपका, जो थर्ड मेथड है लैक्टेशनल, लैक्टेशनल लैक्टेशनल एमिनो एमिनोरिया, एमिनेरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमिनेरिया। तो लैक्टेशन एमिनेरिया क्या करता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन के एब्सेंस में ही ये मतलब कब एब्सेंस होती है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसे हम लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशन पीरियड कब होता है, आफ्टर देन पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो बेबी की डिलीवरी के उसे हम एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इस पीरियड में अब्सेंस होती है। कब कब लैक्टेशन, जो लैक्टेशन पीरियड होता है, लैक्टेशन पीरियड कब होता है, लैक्टेशन पीरियड कब होता है, आफ्टर देन प्रेगनेंसी। ठीक है। तो ये जो मेथड अप्लाई किया जाता है मतलब एक बच्चे के बाद, जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है, मतलब न्यू जो कपल्स होते हैं, न्यू मैरिजेबल कपल्स होते हैं, उनमें ये प्रोसेस नहीं हो सकती, क्योंकि लैक्टेशन उनमें थोड़ी प्रोसेस होगी। जब बच्चा हो जाएगा तभी तो मिल्क रिलीज होगा, लैक्टेशन प्रोसेस होगी। तो न्यू कपल्स के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। केवल मतलब जो बेबी, मतलब जिनका एक बेबी हो गया हो, तो उनके लिए ये मेथड एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो लैक्टेशनल एमेनेरिया या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने देखा होगा, जो बच्चे का जन्म हो जाता है तो ये 1 से 6 मंथ तक, 1 से 6 मंथ तक मतलब मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है ये स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, 1 से 6 मंथ तक तो ओव्यूलेशन के कोई भी चांसेस नहीं हो सकते हैं। तो इसमें मतलब क्या होता है कि इस जो टाइम पीरियड के समय मतलब ये भी सूटेबल होता है कि ड्यूरिंग मतलब इस टाइम पीरियड के समय हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्वाइटस कर सकते हैं, इंसेमिनेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये आपको लैक्टेशन एमेनेरिया भी समझ में आएगा। लैक्टेशन एमेनेरिया में क्या होता है, इस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, एक फैक्ट है ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंसेंशन लैक्टेशन फॉलोइंग पर्चुरेशन। तो जो आफ्टर देन पर्चुरेशन के समय एक फैक्ट है, ये इनफैक्ट है कि मतलब वो 1 से 6 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, यही तो मैंने आपको समझाया। एज ए लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली। ठीक है, चाइल्ड केयरफुली। तो जो मदर से उस समय क्या करता है, मतलब जो मदर होती है, मदर बच्चे को फीडिंग कराती है, चाहे मतलब तो उसमें जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, ये किसके लिए किसके लिए वर्क करते हैं, लैक्टेशन मिल्क सिक्रेशन के लिए वर्क करते हैं, और ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। उस समय मतलब सॉरी उस समय मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है वो स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है। तो उसमें जो मतलब जो कंसेप्शंस होते हैं ऑलमोस्ट नील होते हैं और ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, इस टाइम पीरियड में। तो इट मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। यही तो मैंने बताया, मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 6 मंथ, 1 to 6 मंथ में ये प्रोसेस मतलब 6 मंथ तक ये हम नहीं कर सकते। लेकिन मतलब चेंज ऑफ फेलियर, इस ये मेथड को हम बिल्कुल फेल मानते हैं। हो सकता है कि मदर फीडिंग ना कराए बेबी को मदर फीडिंग नहीं कराएगी तो मिल्क का सिक्रेशन नहीं होगा, मिल्क का सिक्रेशन नहीं होगा तो मतलब हम सोचेंगे कि मिल्क रिलीज हो रहा है, ये 6 मंथ तक हम ध्यान रखेंगे, तो ये भी तो मतलब ओव्यूलेशन प्रोसेस में साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रोसेस ये मेथड फेल हो जाएगा। तो इस लैक्टेशन एमेनेरिया में हम क्या करते हैं कि ये मेथड एप्लीकेबल सूटेबल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये आपका मतलब 3 मेथड हैं, और 3 मेथड नेचुरल मेथड में आपने मतलब 3 मेथड के बारे में पढ़ा। पहला कौन सा था, मतलब पीरियोडिक एब्सेंस। पीरियोडिक एब्सेंस में क्या होता है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, ओवुलेशन जो पीरियड होता है 5 से मतलब 5 से 7 डेज का जो होता है, और इसमें मतलब मेंस्ट्रुएशन जो फेज होती है 1 to 5 या 5 to 7 डेज। तो यहाँ पर जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है 14 डेज की होती है, और 10 डेज से 17 डेज तक इसमें इसको अवॉइड किया जाता है। और ये हमने जो दिखाया था, जो डायग्राम दिखाया था, जो रेड कलर का है, मतलब इसमें ओव्यूलेशन प्रोसेस हो सकती है, इसमें क्वाइटस ना किया जा सके, इंसेमिनेशन प्रोसेस ना किया जा सके। सेकंड मेथड क्या है, विड्रॉल या क्वाइटस। इसमें क्या करते हैं कि मतलब
कोइटस मतलब कोइटस के समय हम क्या करते हैं कि हो सकता है कि इंसेमिनेशन प्रोसेस होने से पहले ही मतलब सीमेन को रिलीज होने से पहले ही हम क्या करते हैं मतलब बुल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड से कुछ वाइट कलर का सीमेन जो रिलीज होता है मतलब इंसेमिनेशन से पहले ही जो मतलब इनसे जो सीमेन रिलीज होता है वाइट कलर का, उसमें भी स्पर्म हो सकते हैं और प्री एग्जिस्टिंग से ही प्री इंसेमिनेशन से ही पहले ही स्पर्म रिलीज हो सकता है और ये मेथड ज़्यादा मतलब सूटेबल नहीं है। थर्ड मेथड लैक्टेशन एमनेरिया। लैक्टेशन एमनेरिया में क्या होता है कि मतलब लैक्टेशन एमनेरिया में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ड्यूरिंग मतलब आफ्टर देन फॉर्चुलेशन के बाद फर्स्ट टू 6 मंथ तक ये प्रोसेस नहीं होती है। फर्स्ट टू 6 मंथ तक ये मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है और ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं होगी और ये प्रोसेस ये मतलब फर्टिलाइजेशन की मतलब संभावना नहीं होगी। ठीक है, ये तो लेकिन जो नेचुरल मेथड होते हैं ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो हमारा आता है, मैंने फर्स्ट मेथड बताया था एक नेचुरल मेथड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेचुरल मेथड में 3 मेथड आते हैं और ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड में क्या होता है, बैरियर मेथड में हम देख सकते हैं कि मतलब ओवम और स्पर्म को बिल्कुल ही अवॉइड कर दे, बिल्कुल ही रोक दे। सेकंड जो मेथड है हमारा बैरियर मेथड है। बैरियर बैरियर मेथड। ठीक है, तो बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं, इनको अवॉइड करें। बैरियर मेथड में हम क्या करें, मतलब स्पर्म और ओवम को बिल्कुल अवॉइड कर दें, रोक दें और आपस में ना मिलने दें। ठीक है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। ठीक है, सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो इसमें जो होते हैं जो मेल कंडोम्स होते हैं, फीमेल कंडोम्स होते हैं, मेल कंडोम। ठीक है, एंड फीमेल कंडोम। तो जो मेल कंडोम हुए, फीमेल कंडोम होते हैं, इनके थ्रू ये किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। तो इनको हम यूज करते हैं और इनके थ्रू जो सीमेन होता है, सीमेन फीमेल बॉडी में अंदर नहीं जा पाता है। जो सीमेन होता है, सीमेन निकलता तो है लेकिन फीमेल बॉडी में अंदर नहीं जा पाता है। एक तो ये मतलब मिलने से रोकता है, मिलने से प्रिवेंट करता है। जो स्पर्म को ओवम से मिलने से प्रिवेंट करता है, बचाता है, रोकता है। इस कंडोम का एक ये फंक्शन हुआ। दूसरा कंडोम ये क्या करता है कि जो केमिकल होता है ये इनको ये भी केमिकल क्या करता है, प्रिवेंट करता है और इनको किल करता है और इनको प्रिवेंट्स करते, इनकी जो स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो ये मतलब बैरियर मेथड में मतलब फीमेल में एक मेल में भी आता है और फीमेल में भी आता है। ठीक है, मेल ज़्यादा सक्सेसफुल है और ज़्यादा फेमस है मेल कंडोम्स, लेकिन फीमेल कंडोम्स इतना सक्सेसफुल नहीं है, मतलब इतना फेमस नहीं है। ठीक है, तो इसमें आज हम चलो यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं कि नेचुरल मेथड हमने बताया था। नेचुरल मेथड जो बैरियर मेथड है, नेक्स्ट डे आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।